कभी ऐसा लगता है कि यार इतने सारे इंटरेस्ट्स हैं, मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ दुनिया कहती है कि बस एक चीज पर फोकस करो, और दूसरी तरफ हमारा दिमाग है जो 10 अलग अलग चीजों में लगता है। कभी कभी तो लगता है कि शायद हम में ही कोई गड़बड़ है। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि आज के बाद ये जो खूबी है ना, इससे एक अलग ही नज़र से देखने लगेंगे, शायद एक सुपर पावर की तरह। तो आज का हमारा रोड मैप कैसा दिखने वाला है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट में फ़र्क क्या होता है। फिर ये भी देखेंगे कि ये फोकस का चक्कर शुरू कहाँ से हुआ। इसके बाद जनरलिस्ट की असली सुपर पावर क्या है और मेडिसी इफेक्ट क्या बला है, ये जानेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी वो 4 मज़ेदार मॉडल्स भी देखेंगे जिनसे मल्टीपल इंटरेस्ट को सक्सेस में बदला जा सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम आखिर हैं कौन, पर्सन ए या फिर पर्सन बी। देखिए, पर्सन ए वो है सचिन तेंदुलकर। सोचिए, जब वो 11 साल के थे तो उनकी दुनिया में बस एक ही चीज थी, क्रिकेट। सुबह उठो क्रिकेट, शाम को क्रिकेट। उनकी फिलॉसफी बिल्कुल साफ थी, द वन थिंग, मतलब एक चीज पकड़ो और उसमें इतने माहिर हो जाओ कि कोई आसपास भी ना हो। और दूसरी तरफ है पर्सन बी, रतन टाटा। इन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, फिर टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, फिर मोटर्स में गए, होटल संभाले और तो और एयरलाइंस भी लॉन्च कर दी। वो एक काम पर नहीं टिके, बल्कि वो अलग अलग फील्ड से नॉलेज लेकर उसे एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है, हम किस टाइप के हैं? सचिन के डेडिकेशन का लेवल समझना है तो ये किस्सा सुनिए। उनके कोच रमाकांत आचरेकर क्या करते थे, वो स्टंप्स के ऊपर ₹1 का सिक्का रख देते थे। चैलेंज ये था कि अगर कोई बॉलर सचिन को आउट कर दे तो सिक्का उसका, लेकिन अगर सचिन पूरा सेशन बिना आउट हुए निकाल गए तो वो सिक्का उनका होता था। जानते हैं उन्होंने कितने सिक्के जीते? 13। और सचिन आज भी कहते हैं कि ये 13 सिक्के उनके लिए किसी भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी से ज्यादा कीमती हैं। यही होता है एक स्पेशलिस्ट का गहरा फोकस और वो रिवॉर्ड सिस्टम जो उसे जिंदा रखता है। तो सवाल यह है कि अगर हम में से कई लोग रतन टाटा की तरह हैं, जिनके मल्टीपल इंटरेस्ट्स हैं, तो फिर ये बात हमारे दिमाग में बैठ कैसे गई कि बस एक ही चीज करो? कहां से आया ये आइडिया? मजे की बात यह है कि ये कोई हजारों साल पुरानी सोच नहीं है। नहीं, ये माइंडसेट तो बस मुश्किल से 250 साल पुराना है। इसकी कहानी शुरू होती है 1776 में। एक साहब थे एडम स्मिथ। उन्होंने एक किताब लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम को बांट दो। फिर 1806 में आया प्रशियन एजुकेशन मॉडल, जिसका मकसद पता है क्या था? इनोवेटर्स बनाना नहीं, बल्कि ऐसे फैक्ट्री वर्कर्स बनाना जो चुपचाप अपना काम करें। और देखते ही देखते 20वीं सदी तक यही फैक्ट्री वाला मॉडल यूरोप, अमेरिका से लेकर भारत तक पूरी दुनिया में छा गया। एडम स्मिथ ने इसे समझाने के लिए एक पेन फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया। सोचिए, एक वर्कर है, वही तार खींच रहा है, वही उसे सीधा कर रहा है, काट रहा है, नोक बना रहा है, पॉलिश कर रहा है, पैक कर रहा है, सब कुछ अकेला। तो वो दिन भर में कितनी पेन बना पाएगा? मुश्किल से 20, बस 20 पेन। लेकिन अब सोचिए, उसी काम को 18 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। एक वर्कर है जो दिन भर सिर्फ तार खींच रहा है, दूसरा है जो सिर्फ उसे काट रहा है, तीसरा सिर्फ नोक बना रहा है। अब 10 वर्कर मिलकर एक दिन में 48,000 पिन्स बना सकते हैं। मतलब हर वर्कर की प्रोडक्टिविटी सीधे सीधे 440 गुना बढ़ गई। आप सोच सकते हैं, बिजनेस के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं था। और बस इसी इंडस्ट्रियल जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया गया। प्रशियन मॉडल का गोल क्रिएटिव लोग या इनोवेटर्स बनाना था ही नहीं। उनका गोल था डिसिप्लिन्ड वर्कर्स बनाना, ऐसे लोग जो सुबह टाइम पर आएं, जो भी कहा जाए वो करें और अपना दिमाग ज्यादा ना लगाएं। और सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग आज भी कहीं ना कहीं उसी सिस्टम की देन है। तो इस पूरी हिस्ट्री का हमारे लिए मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, अगर किसी का दिमाग सचिन तेंदुलकर जैसा फोकस्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिमाग खराब है। नहीं, वो बस अलग तरीके से काम करता है। एक दिमाग बना है गहराई के लिए, जिसे हम डेप्थ कहते हैं, और दूसरा दिमाग बना है चौड़ाई के लिए, जिसे हम ब्रेथ कहते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। और ये जो मल्टी इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं ना, इनके दिमाग का हाइपर फोकस सिस्टम एक खास तरीके से काम करता है। इसे अनलॉक करने के लिए एक मॉडल है जिसे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विलियम डॉटसन ने नाम दिया है पिंच मॉडल। ये वो 5 ट्रिगर्स हैं जो इस तरह के दिमाग को जोन में ले आते हैं, मतलब एकदम डीप फोकस की स्टेट में। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पी यानी पैशन, जब कोई चीज अंदर से एक्साइट करती है। आई
इंटरेस्ट मतलब किसी नए टॉपिक या स्किल के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी। एन है नॉवेल्टी, कुछ नया शुरू करने का जो थ्रिल होता है ना वो। सी है चैलेंज, जब कोई काम मुश्किल लगता है तो उसे करने का मजा ही कुछ और होता है। और आखिर में यू यानी अर्जेंसी, और ये सिर्फ डेडलाइन का प्रेशर नहीं है, ये वो फीलिंग है कि बस ये काम अभी करना है। तो फिर इस अलग तरह से वायर्ड दिमाग की असली सुपर पावर है क्या? वेल, उसे कहते हैं द मेडिसी इफेक्ट। ये एक बड़ा सिंपल सा आइडिया है पर बहुत पावरफुल है। आइडिया ये है कि असली इनोवेशन, असली कमाल की चीजें तब बनती हैं जब दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स और आइडियाज आपस में टकराते हैं। इसकी कहानी हमें ले चलती है 1400 एडीज में इटली के फ्लोरेंस शहर में। वहां एक परिवार था, मेडिसी फैमिली। ये लोग थे तो बैंकर्स, लेकिन उन्होंने कुछ कमाल का किया। उन्होंने अपने पैसे से पेंटर्स, साइंटिस्ट्स, पोएट्स, आर्किटेक्ट्स, मतलब हर फील्ड के जीनियस लोगों को एक साथ एक ही शहर में इकट्ठा कर लिया। और जो नतीजा निकला वो इतिहास बन गया। उसे हम रिनेसेंस कहते हैं। सोचिए, पेंटर्स ने मैथमेटिशियंस से ज्योमेट्री सीखी और पेंटिंग्स में 3D पर्सपेक्टिव का इन्वेंशन कर दिया। आर्किटेक्ट्स ने डॉक्टर से एनाटॉमी सीखी और ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन की जो इंसानों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल थी। और हाँ, लियोनार्डो दा विंची, उन्हें भी मेडिसी फैमिली से ही सपोर्ट मिला था। उन्होंने आर्ट, इंजीनियरिंग और एनाटॉमी सबको मिलाकर फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन की और मोनालिसा जैसी मास्टरपीस बना दी। यह साबित करता है कि असली जादू हमेशा अलग अलग फील्ड्स के इंटरसेक्शन पर होता है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। सवाल यह है कि इन मल्टीपल इंटरेस्ट को असल जिंदगी में मैनेज कैसे करें। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए 4 बहुत ही जबरदस्त प्रूवन मॉडल्स हैं। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है ग्रुप हग मॉडल। इसमें अपने सारे इंटरेस्ट्स को मिलाकर एक ही करियर बना लिया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल है फरहान अख्तर। वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी, सिंगर भी और प्रोड्यूसर भी, सब कुछ एक साथ। दूसरा है आइंस्टाइन मॉडल, मतलब एक स्टेबल जॉब रखो जिससे बिल भरे जा सकें और साइड में अपने पैशन पर काम करते रहो। जैसे फाल्गुनी नायर, उन्होंने 18 साल बैंकिंग की और फिर नायका शुरू किया। तीसरा है स्लैश मॉडल। यहाँ पर एक साथ कई अलग अलग काम करके पैसे कमाए जाते हैं। जैसे कोई डिजाइनर है, स्लैश डीजे है, स्लैश कंसल्टेंट है। और चौथा फीनिक्स मॉडल। इसमें एक फील्ड में कई साल लगाकर मास्टरी हासिल की जाती है और फिर उसे छोड़कर एक बिल्कुल नई फील्ड में जीरो से शुरू किया जाता है। जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, पहले बॉडी बिल्डर, फिर एक्टर और फिर गवर्नर। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या निकलता है। तो फटाफट से की टेकअवेज देख लेते हैं। पहली बात, 2 तरह के दिमाग होते हैं, एक गहराई के लिए यानी स्पेशलिस्ट और दूसरा चौड़ाई के लिए यानी जनरलिस्ट। दूसरी बात, ये बस एक चीज पर फोकस करो वाला आइडिया सिर्फ 250 साल पुराना है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। तीसरी बात, एक मल्टी पैशनेट दिमाग का हाइपर फोकस पिंच मॉडल से ट्रिगर होता है। चौथी बात, असली सुपर पावर है मेडिसी इफेक्ट, अलग अलग फील्ड्स को मिलाकर कुछ नया बना देना। और पांचवी बात, सक्सेस के लिए 4 रास्ते हैं, ग्रुप हग, आइंस्टाइन, स्लैश या फीनिक्स। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इन चारों में से कौन सा मॉडल आज की जिंदगी में सबसे अच्छा फिट बैठता है? और उससे भी बड़ा सवाल, अपने इंटरेस्ट के उस खूबसूरत इंटरसेक्शन पर हम सब मिलकर क्या नया बनाने वाले हैं?